संत कबीर समझाते हैं, वही मेरा हितैषी है, वही मेरा बंधु है। जब मैं कुमार्ग पर जाने लगूं तो मुझे समझाकर, डांटकर सतमार्ग पर वापस लौटा लाए, वही मेरा भाई है। ऐसे तो बहुत लोगों को आप भाई कहते हो, भाई साहब। हर लेडीज को तुम कह देते हो बहन जी। लेकिन कभी कभी सगा भाई भी भाई की परिभाषा में कमजोर हो जाता है। कबीर कहते हैं, भाई वह है जो तुम्हें भटकने से रोकता है, जो तुम्हें सत्संग से जोड़ता है। वही बहन है, वही सखी और सखा है, वही मित्र है जो तुमको सही मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं। कई लोगों को बचपन में सही मार्गदर्शन नहीं मिला, बाल अवस्था व्यर्थ में चली गई। और कितने लोगों को बचपन में कुसंग मिल गया। संपूर्ण बचपन कुमार्ग के पथ पर अग्रसर हो गया। कितने छोटे छोटे बच्चे बचपन में बीड़ी पीने लगते हैं, पान तमाकू गुटखा पुड़िया खाने लग जाते हैं, 10 साल की उम्र में शराब पीने लग जाते हैं। कितनी महिलाएं जो बड़े घरानों की हैं अपने बेडरूम में ड्रिंक लेती है। पति भी ड्रिंक लेता है, पत्नी भी ड्रिंक लेती है। और ड्रिंक लेने के बाद जब नशे में दोनों झूम जाते हैं, तब दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अब नौटंकी शुरू। तो नौटंकी शुरू हो जाती है। कितने राजनेता बहुत शराब पीते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शराब और व्यभिचार में डूबे हुए हैं। अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरे की स्त्रियों को बिगाड़ रहे हैं, दूसरे की गृहस्थी को चौपट कर रहे हैं, दूसरे की पत्नी पे कब्जा कर रहे हैं। गरीब आदमी कमजोर है बेचारा, अब इस मूर्ख मंत्री से कैसे लड़ सकता है। और ये गलत काम कर रहा है, कुमार्ग पर चला गया। और कितने ऐसे लोग भी हैं जो कुमार्ग पर जाते हैं और उनको जो समझाता है उसी से वाद विवाद करने लग जाते हैं। उसको दुश्मन समझ लेते हैं कि तुम समझाते क्यों। एक सज्जन कह रहे थे, मैंने अपने दामाद को समझाया, उसी दिन से उसने बोलना बंद कर दिया। मैंने पूछा क्या समझाया? बोले बस शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, यही समझाया। उस दिन से बोलता भी नहीं है, आता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। हमने कहा पीना छोड़ दिया? बोले पीता उतना ही है।
आता नहीं। ये कुमार्ग जीव के लिए बहुत घातक मार्ग है। इस संसार में इतना दुख नहीं है जितना दुख लोग भोग रहे हैं। ये दुख सब आपके दुर्गुणों के कारण विकसित हो रहा। और ये दुख साधारण दुख नहीं। कितने लोग दुख भी स्वयं पैदा करते हैं, फिर दुख से इतना दुखी हो जाते हैं कि जी भी नहीं सकते, तो आत्महत्या भी करते हैं। बड़े बहादुर लोग हैं, वीर पुरुष, गलतियां भी स्वयं किया है। जब अपमान कलंक प्रारंभ होने वाला है तो जहर खाकर फांसी लगाकर मर गए, लाश पड़ी। वो समझते हैं मर जाने से अपमान नहीं होगा। अरे मर जाने से भी अपमान होगा। तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं मरेगा। तुम मर जाओगे पर कलंक नहीं मरेगा, वो जिंदा ही रहेगा। जो अपमानित करने वाला कर्म आपको मृत्यु के घाट तक पहुंचा सकता है, उस कर्म के ऊपर प्रथम कदम में ही ब्रेक क्यों नहीं लगाते? इतना कमजोर क्यों? अपमान, रामचरितमानस कहती है, सबसे कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन दुख अपमान का दुख होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अरे क्या अपमान, क्या सम्मान, क्या अभिमान, क्या मान। कृष्ण कहते हैं इन सब से ऊपर उठ जाना है। मानापमानयो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्छयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। कृष्ण कहते हैं कि मान और सम्मान, अभिमान, अपमान, ये सभी जाल है, इससे भी ऊपर उठो। सम्मान की चाह मत रखो, अभिमान की राह मत रखो, और अपमान में धैर्य रखो। अपने आप को विचलित न होने दो। अपमान, कभी कभी तुम गलती नहीं करते हो फिर भी आपका कोई अपमान करता है। कभी कभी लोग अपने अभिमान के कारण आपका अपमान कर देते हैं। और कोई व्यक्ति आपसे जब अभिमान दिखाता है तो तुमको ऐसा लगता मेरा अपमान कर रहा है, मुझे ऐंठ दिखा रहा है। दूसरों का अभिमान भी तुम्हारी आत्मा सह नहीं सकती। और दूसरे लोग यदि आपका सम्मान न करें तो भी कभी कभी दुख लग जाता है। ये बड़ा विचित्र जीवन है। साहिब बंदगी, वास्तविक बहन वही है जो आपको भक्ति से जोड़ दे। आज इस आश्रम में 4 बहनें आई हैं। बड़ी बहन है नीलम, खड़ी हो, और इनकी 3 बहनें और। ये चारों बहनें भक्ति के पथ पर खड़ी हो जाओ। चारों देखो, 4 ही है, चारों भक्ति के पथ पर चल रहे। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है। ऐसी आस्था है, कोई विकट काम होता है तो गुरु का नाम लेते हैं, मन्नत कर देते हैं कि इनके बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा होगा तो हम 5,000 दान देंगे, 10,000 गुरु जी को दान देंगे। और उनका काम हो भी जाता है। उनकी अंगूठी खो गई, 2 अंगूठी खो गई, तो दूसरी बहन ने कहा, अरे तुरंत मन्नत कर दो, अंगूठी मिल जाएगी तो एक गुरु जी को दे देंगे, एक अपने पास रखें।
तो मन्नत कर दिया, वो तुरंत मिल भी गई। एक हमको मिल गई, एक उनको मिल गई। आज सुबह हमें सोने की अंगूठी दिया। वास्तव में गुरु को कागज के नोट, बैठो, सोना चांदी ये सब भी दान करना चाहिए। ये अंगूठी आई, देखिए आप, ये दिख रही नहीं दिख रही, ये स्वर्ण की, बहुत सुंदर ये है। और मैं तो एक दिन ऐसा ऐलान करने वाला हूं कि जितने लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं वे कृपया सभी एक ऐसा पर्व मनाएंगे जिस दिन सोना ही दान करना, कागज वागज के नोट का काम खत्म। जिसकी जितनी श्रद्धा हो, और उस सोना से मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है भक्तों के लिए। बहुत बड़ा काम नहीं बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि जब बताऊंगा दान करने तब काम बताऊंगा, अभी पहले से क्यों बताऊं। गुरु को तुम कुछ भी दान करते हो, वो दान न जाने कितने लोगों के कल्याण में लग जाता है। चाहे आप समय दान करो, श्रम दान करो। अभी लुधियाना से भक्त आए हैं, वो समय दान और अपनी कलाएं दान करने आए। 2 भक्त साले बहनोई, बोले मेरे जीजा भी आ गए। टीन शेड बनाते हैं, गेट बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं। तो कह रहे 3 दिन में टीन शेड खड़ा कर दूंगा। देर है तो आप लोगों को है, हमें कोई देर नहीं। बोले बिल्कुल युद्ध स्तर पर, और जो भी आश्रम में कार्य हो 1 क्लास का होगा, सेवा में करेंगे। और ये सभी सेवा है, और सेवा से करोड़ों करोड़ों भक्त और संत लाभान्वित होते हैं, सबको लाभ मिलता है। ये टीन सेट जिसके नीचे आप बैठे हैं प्रेम से, जिसका इसमें धन दान लगा है, श्रम दान लगा है, उसके अलावा इसमें अभी इसी पीरियड में 1.5 महीने में करीब 10-20 हजार नर नारी इसमें बैठकर सत्संग सुनकर अपने घर वापस लौट कर जा चुके हैं। सोचिए कितने लोग लाभ ले रहे हैं, और इसमें 40-50 साल तक प्रवचन सुनते रहेंगे लोग। शास्त्रों में लिखा है कि अगर सुख चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, 2 काम करो। जो भी कमाते हो उसमें से रोज दान निकालो, एक डिब्बा में गुरु के चरणों में अर्पित करो। और दूसरा काम, रोज प्रवचन सुनो। देखिए 2 काम है, रोज प्रवचन सुनो, रोज प्रवचन सुनो। और वैज्ञानिकों को व्यास गादी धन्यवाद देती है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च किया है, खोज, सबके हाथ में मोबाइल है। प्रवचन जब शुरू होता है सीधा प्रसारण आपके हाथ में। आप गाड़ी में चल रहे हैं सुन सकते हैं, आप घर में हैं सुन सकते हैं। ऐसी सुविधा सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है, और सभी खुश हैं, सब सुनते रहते हैं। प्रवचन तुम्हारा सुधार करता है, प्रवचन तुम्हारे आचरण को दिव्य कर देता है। इसलिए नवधा भक्ति में भगवान राम ने शबरी को पहली भक्ति सत्संग कहा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
कथा प्रसंगा दूजे रति। पहली भक्ति सत्संग, जो ये संसार नहीं दे सकता है आपको, जो बाजार में नहीं मिल सकता, जो पैसे से नहीं मिल सकता है, जो किसी से उधार नहीं मिल सकता है, जो अधिकार से भी नहीं मिल सकता है, जबरदस्ती नहीं मिल सकता है, वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो ध्यान, वो मस्ती सत्संग से निःशुल्क प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग का महत्व बहुत है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कथा प्रसंगों में प्रेम होना। जो गुरु जी कथा सुना रहे हैं, प्रसंग सुना रहे हैं, उसे प्रेम से सुनना, दूसरी भक्ति। लेकिन पहली भक्ति संत का सत्संग सुनना। संत की बात चल रही है, यहां कोई असंत वसंत की बात नहीं चल रही। संत, यहां वेशभूषा की बात भी नहीं चल रही। वास्तविक संत है जो, जिसकी दृष्टि संत हो गई, जिसके कर्ण संत हो गए, जिसके कर्म संत हो गए, जिसकी वाणी संत हो गई, जिसका चिंतन मनन श्रवण निधिध्यासन सब संत बन गया, जिसका आचरण संत हो गया, ऐसे संत का दर्शन आपको मार्गदर्शन देता है और आपको महान बना देता है। संत तुम्हारे दुखों का अंत करता है। प्रथम भगति संतन कर संग, सोई हित बंधु मोहि भावे। तुम्हारे कई प्रकार के भाई होते, चचेरे भाई, सगे भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई, फुफेरे भाई, पड़ोस के लोग हैं वो भी भाई। इतने भाई हैं, पर वो कोई काम के तो है नहीं। कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई तुम्हारे घर मेहमान आता है, इतनी बीड़ी पीता है, पूरा बंडल 2 घंटे में खत्म। कोई सिगरेट की डिब्बी दे, धड़ाधड़ धुआंधार, मच्छर भी भाग रहा है कि कौन आया है, भट्ठा की चिमनी चला रहा है। अरे बोले दामाद आया है, इतना खतरनाक दामाद, इतनी सिगरेट पी गया। सासू भी बेहोश है, दामाद धुआं खींच खींच कर सिगरेट का फेंक रहा सास ससुर की ओर। लो सूंघो मस्त हो जाओ, ये दामाद की पहचान है, मूर्ख दामाद है तेरा। ये क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो? उसकी अपेक्षा अपनी जेब में थोड़ा किशमिश रखो, 10 किशमिश धोकर खा लिया करो, 2-4 काजू रखो, खा लो निकाल कर, अखरोट 2 ठाई खा लो, हार्ट मजबूत रहेगा। मुनक्का खा लो, पेट में कब्जियत नहीं रहेगी। ज्यादा खाओगे तो क्या होगा हम नहीं जानते, खा के देख लो, जो होगा सो होगा। ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। ज्यादा तो दाल भात खाओ, वो भी खतरा है। कितने लोग तो दाल भात खाकर भी मर गए। एक गांव में एक आदमी बेहोश हुआ तो लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले अरे जामुन बहुत खाया है। तो कहाँ खाया? बोले पेड़ पे चढ़ गया और चढ़कर खाता रहा, पेट भर गया, गले तक भर गया, फिर उतर आया, कोष्ठबद्ध हो गया। अब ना उल्टी हो रही न टट्टी हो रही है, अब बीच में फंसा है, अब क्या होगा? गांव में हल्ला हुआ,
लोग दौड़ कर गए, बोले क्या हुआ? अरे बोले मर गया मर गया मर गया। 10 मिनट बाद वो मर गया। लोगों ने शाम तक दफन कर दिया। इतना मत खा लेना, ये अधिक भोजन आपको मार भी सकता है, बीमार भी कर सकता है। अधिक मिर्चा खाओगे आपके बहुत रोग हो जाएगा। ये खटाई वटाई अचार वचार ज़्यादा खाओगे बहुत बीमारी हो जाएगी, एसिडिटी भी हो जाएगी और पाइल्स की शिकायत हो जाएगी। पेट में इतनी कब्जियत होगी आपकी, लैट्रीन के साथ में ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, खून बहेगा। क्या क्या नाटक बना रखी, इतनी बीमारियां। कोई चीज ज्यादा, चाय ज्यादा पियो तो भी खतरा है, आपकी आंतें खराब हो जाएंगी। दूध भी बहुत पियोगे उसमें भी खतरा है। गुजरात में एक साधु ने बहुत दूध पिया, वो भंडारी था। भंडार में जितना दूध बचा 2, 4, 5 लीटर उसको खौला कर खूब गाढ़ा पी के बनाकर फिर धीरे धीरे 6 बजे शाम से पीना शुरू किया। 11 बजे रात तक सब पी गया। रात में रोता हुआ मेरे कमरे के पास आया। हो मैंने कहा कौन रो रहा है? मेरा दरवाज़ा पीटे। मैं तो गहरी नींद में था, थका था, बड़ी यात्रा करके गया था, सुखी था, सो रहा था, अच्छा कमरा मिल गया था, पंखा चल रहा था, एसी भी था। लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरे साथ कमरे में एसी और द्वार पर खड़ी भैंसी। तो वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, मैं खोला, रो रहा है। हमने कहा अरे, मैं भी उतना होशियार नहीं था उस समय, क्या करूं? 2 बजे रात है, सब सो चुके हैं, दूसरा प्रदेश है, जानकारी है नहीं, भाषा भी अलग है, हूँ छूँ कौन छूँ सब अलग अलग बोल रहा गुजराती भाषा। रास्ता पूछो, रास्ता भी नहीं बताता है, बोलता है तमारू जावा माटे शू छे, कौन छे। अब अपन तो बोलना नहीं आता, पहली बार का समय। दूध पी गया साधु। मैं गुरु के पास गया, मैं सोचा मेरा गुरु होशियार है, गुरु तो होशियार होता ही। मैंने कहा गुरु क्या करूं? तो गुरु ने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अब वहाँ हॉस्पिटल भी नहीं पता। रात में मैंने कहा चलो चलिए महाराज जी, उनको किसी तरह से हॉस्पिटल भर्ती कराया। दवा चालू हुई, उस डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया, बोले अरे पेट का ऑपरेशन होगा, पूरा फाड़ना ही पड़ेगा, इसमें बहुत फंस गया दूध का थक्का पक्का। दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो दूसरे में डाल दिया हमने। गुरु के पास आया, मैंने कहा क्या करूं? एक से दूसरे में पहुंचा दिया। गुरु ने कहा उनसे बोल दो, डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर से बोल देंगे कि हम ठीक हैं, कुछ नहीं बीमारी है, बाहर निकाल लो। तो मैंने कहा डॉक्टर आए तो बोल देना हम ठीक हैं, बाहर निकल जाना। गुरुजी ने कहा मुंह ऐंठ के मत बोलना, डॉक्टर से दर्द हो रहा, नहीं तो पेट फाड़ देगा, पड़े रहोगे। डॉक्टर आया तो उससे बोला कि हम ठीक हैं, तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, बाहर निकल गया। गुरुजी ने कहा बस टहलो जाकर, ठीक हो जाएगा, 2 दिन कुछ मत खाना, गरम गरम पानी पी। कबीर तो कहते हैं ठंडा पानी पी, मेरा गुरु बोला गरम गरम पी। वो गरम गरम पानी पिया, टहला, घूमा, ठीक हुआ, पेट का दर्द खत्म हुआ, तबीयत अच्छी हुई। शाम को मुस्कुराता हुआ मिला। मैंने कहा क्या चाहिए? दूध और? अरे बोले अब दूध का त्याग कर देता, पूरा हो गया। ये दूध जिसको अमृत कहते हैं, ये भी तादाद से ज्यादा खाओगे तो जहर बन जाएगा। जिस दवा से तुम्हारी दर्द दूर होती है, वो दवा भी एक गोली की बजाय 10 गोली एक साथ खा लोगे तो कुछ नया दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए लिमिट में रहो, ज्यादा मत खाना। तो आपका वास्तविक भाई और सच्ची बहन वह है जो आपको भक्ति में चलना सिखा दे, सतमार्ग की राह पर चला दे, गुरु के दर्शन करा दे, गुरु के सत्संग में तुमको बिठा दे। वो तुम्हारी सच्ची बहन है, वही सच्चा भाई है, और वही हितैषी है। जो आपको शराब पीना सिखाए, मांस मछली अंडा खाना सिखाए, वो मित्र नहीं है, वो तुम्हारा वास्तविक शत्रु है। तुम्हारा पतन कर रहा है, तुमको भ्रष्ट कर रहा है, ऐसे बर्बादी की ओर लिए जा रहा है। उससे बचो, उससे दूर रहो। कबीर साहब कह रहे हैं
सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार मार गिलावे। आलसी का संग भी कुसंग होता है, क्रोधी का संग भी कुसंग है। क्रोधी के संग तुम 10 दिन रहो, 11वें दिन तुम भी क्रोधी हो जाओगे। लोभी के संग में तुम 1 महीना रहो, दूसरे महीने तुमको भी लोभ आने लग जाए। दानी के संग में तुम 3 दिन रहो, चौथे दिन तुम भी कुछ दान करना शुरू कर दोगे। ज्ञानी के संग में 2 महीना रहो, तीसरे महीना तुम भी ज्ञान की बातें करने लग जाओ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। कैकेयी को इतना प्रेम राम से था, लेकिन मंथरा की संगत में कैकेयी राम से नफरत करने लग जाती है। मंथरा ऐसा पढ़ा देती है, चुगली की तलवार में इतनी तीक्ष्ण धार होती है कि जो तलवार की धार भी नहीं काट सकती है, वो चुगली चाई काट कर खत्म कर देती है। इसलिए चुगली और ये चुगल चोर सब जगह होते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में हर क्षेत्र में पाए जाते हैं और निःशुल्क मिलते हैं चुगली पुगली करने वाले। और चुगली कर करके तुम्हारे घर में फूट डाल देंगे, जैसे मंथरा ने बिगाड़ दिया खेल अयोध्या का। राजा दशरथ रो रहे। राजा दशरथ कहते हैं कि आहा, सुख का समय आया था, चारों बेटों का विवाह हो गया, चारों बहुएं आ गईं, समझदार समधी जनक जैसा समधी आत्मज्ञानी समधी मिला था, इतना स्वागत सत्कार किया, क्या खुशी हुई थी। और इस मंथरा ने, कैकेयी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। किसी भी सिस्टम को खड़ा करने में आप सभी लोग प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, तब वो सिस्टम खड़ा होता है। और वो सिस्टम को धराशायी करने में कोई एक व्यक्ति अगर ठान ले तो सिस्टम को पूरा धराशायी कर देता है। बनाने में वक्त लग जाता है, बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी यति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, बहुत दुखी हुए राजा दशरथ। जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो ना, उसको दुखी देखकर भी तुम दुखी हो जाते हो। और जिसको तुम बहुत प्रेम लगाव रखते हो, उसको क्रोधित देख करके भी तुम बहुत दुखी होते हो। वो क्रोधित है तो तुम दुखी हो जाओ, वो दुखी है तो तुम दुखी हो जाओ, वो खुश है तो तुम खुश हो जाओ, वो हंस रहा है तो तुम भी हंसने लग जाओगे, वो रोएगा तो तुम रोने लग जाओगे। प्रेम का धागा दोनों को एक बना देता है। इसलिए कई घरों में जब पति दुखी होता है तो पत्नी भी दुखी हो जाती है। जब पत्नी रोती है तो पति भी बैठकर साथ में रोने लग जाता है। दोनों का मनोबल कमजोर हो गया, दोनों दुखी हो गए। क्या करूं? कई बार माता पिता के कारण भी बेटा और बहू बहुत दुखी हो जाते हैं। कितने माता पिता इतने अज्ञानी हैं जिनका व्यवहार, बर्ताव, वाणी, विचार, रहन सहन बेटे बहू को दुख के कुआं में ढकेल देता है। सभी माँ बाप को मैं संदेश देता हूं, सास ससुर को भी, बेटे बहू को दुखी न करना। यदि तालमेल ना बैठे तो उनका संपूर्ण हिस्सा उनको दे दीजिए, उनको कमाने खाने दीजिए और उनसे प्रेम कीजिए और उनके यहाँ हर हफ्ते में जाइए और चाय पीजिए, अपने पोता पोती को आशीर्वाद दीजिए और बहू से भी मुस्कुरा कर बोलिए, बहू धन्य हो, तुम अपनी फैमिली पाल रही हो, हम आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। श्री अनिल रजक, चंपा देवी रजक, संतोष रजक, कविता रजक, सुनील रजक और सुषमा रजक, लाल
मढ़ी जबलपुर मध्य प्रदेश। आज के आप यजमान हो, मुस्कराइए, आपको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। आज आपकी रोटियां, आपकी पूड़ियां, आपकी सब्जी खाकर संत सब गदगद हैं, भक्त भी गदगद हैं। कहाँ जबलपुर, कहाँ लखीमपुर, और कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ ये नेपाल बॉर्डर, इतनी दूर तुम्हारी सेवा चल रही है। धन्य हो, महान हो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में वाह पारस शुक्ला हमें धन्य हो, महान हो, बना जाना। हमारे पिताजी अच्छे हो जाएंगे, आशीर्वाद है चुन्नीलाल शुक्ला को। बताना एक बार दर्शन और मिलेगा प्रवचन। हमें सेवक बना जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु का ध्यान करो, तुम्हारी आंखों में गुरु बस जाए, हृदय में बस जाए। हनुमान जी के हृदय में भगवान बसे, सीना फाड़ कर दिखाया था। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय को मंदिर कहा गया है, दिल को देवालय कहा गया है, मन को भी मंदिर कहा गया है, आंखों को पूरी दुनिया कहा गया है। जो आंखों में बस जाता है आपके, वही आपको दिखाई देता है पूरी दुनिया में। आपको पत्तों में भी कभी कभी गुरु का दर्शन हो जाता है। दीवार में लगता है गुरु का फोटो नहीं लगा है, लेकिन लगता है गुरु जी दिख रहे हैं। जो आंखों में बसा है वो दिखता है। बहुत सुंदर। सोई हित बंधु मोहि भाव, जात को मार्ग मार्ग लाओ। सो शयान मार्ग रही जाय। शयान का अर्थ होता बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो सतमार्ग पर टिका रहता है, अच्छे मार्ग से विचलित नहीं होता। गुरु मिल गए, ज्ञान दे दिया गुरु ने, भक्ति दे दिया, मंत्र दे दिया। अब उस मंत्र पर टिक जाना, उस भक्ति में दृढ़ हो जाना, उस मार्ग को न छोड़ना। कदाचित किसी कारणवश गुरु से भेंट नहीं हो पाई, साल 2 साल, कोरोना कारण बन गया, नहीं मिल पाए गुरु जी, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति विकसित हो रही है, पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है, फलित हो रही है। भक्ति में कोई भी रुकावट नहीं है, भक्ति बराबर चल रही है। तो समझ लेना
आप बहुत सयाने हैं, आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, क्योंकि आपको जो रास्ता गुरु ने पकड़ा दिया, आपके गुरु भाई ने पकड़ा दिया, उस रास्ता को आपने छोड़ा नहीं, उस पथ पर आप चल रहे हैं। और कहते हैं पथ पर यदि चलते रहो और सही राह पर चलते रहो तो एक दिन मंजिल जरूर आती है। उस मंजिल का नाम सुख, शांति और मुक्ति की मंजिल है, वो प्राप्त होती है। चलते रहो, चलते रहो। चरे वेद, चरे वेद, चरे वेद, ये संस्कृत में मंत्र है कि चरे वेद, चरे वेद। मैं एक बार गुजरात गया तो एक भक्त बोलता था, चाले चलो आगे बढ़ो, चाले चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम? बोले चलते चलो आगे बढ़ो, जब चलते चलोगे तो ही आगे बढ़ोगे, चाले चलो आगे बढ़ो। ये गुजराती भाषा में है, गुजरात की भाषा अलग है। आपके पास लोग बैठते हैं, थोड़ी देर बाद बोलते चलो, वो तुमसे नहीं कह रहे चलो, वो खुद कह रहे हैं चलो, मतलब हम चल रहे हैं, अब जा रहे हैं। यहाँ यूपी में कहते हैं अब चलते हैं हम, अब चलते हैं हम, वहाँ ऐसे नहीं बोलते, बोले चलो साहब, चलो साहब। मेरे गुरु से बोले गुजराती लोग चलो साहब, तो गुरु जी बोले हम अभी नहीं चलेंगे, यहीं बैठेंगे, तुम जाओ। बोले मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ चलो साहब। ऐसी गुजरात की भाषा है। भाषा का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए भाषा बोलना भी सीखिए, शुद्ध हिंदी भी बोला करो। ये ग्रामीण भाषा भी अच्छी है, पर हिंदी शुद्ध बोलने का अभ्यास भी कीजिए। ये जो ग्रामीण भाषा है ना, इसका क्षेत्र में प्रभाव है, बाहर प्रभाव नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा वो छत्तीसगढ़ में ही है बस, गुजराती गुजरात भर में ही है बस। ये हाड़ौती भाषा वो राजस्थान के कुछ क्षेत्र में है बस। फिर मारवाड़ी चलती है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, भाषाएं बहुत हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा चलती है, कन्नड़ भाषा भी है इस देश में। ये भारत देश में इतनी भाषा है। आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, वहां कृष्ण की भाषा है, ब्रज भाषा उसको बोलते हैं। उसे मैं बोलना जानता नहीं है, क्योंकि ब्रज में कभी रहा नहीं और रहना भी नहीं है, क्योंकि मन नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी सब हमारे साथ में। जो सत्संगी हो, भक्ति करता हो, ब्रजवासी है। जो ज्ञान ध्यान में रहे वो समझ लो गोकुल, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार में ही है। सो सयान मार्ग रह जाए, करे खोज कबहू न भुलाए। और जो स्वयं भी खोज करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है और कभी सतमार्ग को भूलता नहीं, भटकता नहीं। एक बार पकड़ा दिया रास्ता गुरु ने, बस अटल हो गए, फिर भटकना नहीं है। वैराग्य के मार्ग पर मजबूत होकर चलना है, श्रद्धा के पथ पर विचलित नहीं होना है, बराबर प्रेम बनाए रखना है, बाहर के मान सम्मान में भूलना भी नहीं है। कोई भी कम व्यवस्था भी आपकी आस्था को कम न कर सके। कभी कभी आपको गुरु दरबार में व्यवस्था कम मिल पाती है, भीड़ ज्यादा हो गई, भक्त ज्यादा आ गए तो रहने का ठिकाना भी कम हो गया, वो तो सीमित है। थोड़ा कसमकस सोना पड़ा, बाथरूम भी थोड़ा सीमित हो गए, लाइन में लगना पड़ गया। लेकिन मन में ठान लो, मैं गुरुदेव जी के आश्रम में सुविधा के लिए नहीं आया हूँ, शांति के लिए आया। कम में सो लूँगा, छत पे सो लूँगा, थोड़ा गर्मी भी सह लूँगा। और गुरु को हम सब भक्त मिलकर इतना दान कर देंगे कि गुरु हमारे लिए भक्त विश्राम गृह बना देगा, जिसमें अगली बार सब भक्त सोया करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे।
आस्था बढ़ती है, धीरे धीरे व्यवस्था भी बढ़ने लग जाती है। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शिवरी की जब श्रद्धा बढ़ गई राम के प्रति, तो शिवरी ने, वहां फर्श नहीं थी, टाइल तो लगा नहीं था, ऐसे मिट्टी की गली है, उसमें रोज झाड़ू लगाती है, फूल तोड़ कर लाती है वन से और फूल बिछाती है। राम आते हैं, उनको फूलों पर ले कर के चला कर लाती है अपनी कुटिया में, कुश की चटाई बिछा देती है, राम बैठ जाते हैं और राम को बेर खिलाती है। ये जंगल में इतनी सेवा, बहुत बड़ी सेवा, ये वीआईपी सेवा है जंगल में, कि राह में फूल बिछा देना, कुश की नई चटाई बिछा कर बिठा देना और फिर बेर ला करके खिला देना दोना में, और राम जी प्रेम से खा लेना। राम जी तो बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा कर मंद मंद मुस्कान भर के बेर खा रहे हैं। लक्ष्मण थोड़ा सा बेर खाने में अनखाते हैं, उनको बेर पसंद नहीं होगा, या खांसी खुर्रा आता होगा, कुछ होगा, या कुछ और सोचा होगा उसने मन में। अब कौन उसके मन की बात जान सकता है, फालतू उसमें आइडिया लगा कर बोले तो लक्ष्मण को भी दुखी मन हो जाएगा कि ये बाबा हमारे पीछे क्यों पड़ा है, मैं बेर नहीं खाया, लेकिन तुम क्यों इतना पीछे खोद रहे हो उसको। लेकिन लक्ष्मण नहीं खाया। शिवरी के शुद्ध प्रेम को ठुकराया लक्ष्मण ने। वो प्रेम का बेर लक्ष्मण ने जब फेंका, द्रोणागिर पहाड़ पर जाकर गिरा, वो संजीवनी बूटी बन गई। लक्ष्मण को शक्ति बाण जब लग जाता है, वही बेर संजीवनी बूटी में परिवर्तित होकर के सुषेण वैद्य के द्वारा घिस करके पत्थर पर और लक्ष्मण को पिलाया जाता है। लक्ष्मण को होश आता है। तब लक्ष्मण को पता चला कि प्रेम का अपमान करने से यहाँ तक लंबी ठोकरें लग सकती है। इसलिए शुद्ध प्रेम का अपमान मत करिए। जिस प्रेम में वासना है वो प्रेम ही नहीं है, उसको प्रेम नहीं कहते हैं, वो वासना है। शुद्ध प्रेम वासनाओं से मुक्त होता है। शुद्ध प्रेम का आनंद कुछ अलग ही होता है, जिसको कबीर ने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। पंडित कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं कबीर साहब। पंडित माने विद्वान होता, पंडित माने ज्ञानी होता, पंडित माने पवित्र होता, पंडित माने सत्पुरुष होता है, पंडित माने समझदार को पंडित कहते हैं। ये ऐसे कोई पंडित थोड़ा, जो साफ सुथरा रहे वो भी पंडित है, जिसका खान पान पवित्र वो भी पंडित है, आहार विहार पवित्र वो पंडित है, जो ज्ञानी ध्यानी है वो पंडित है, जो सत्संगी है वो पंडित है। जैसे मैं प्रवचन सुनाता, अरे मैं तो महापंडित, रोज प्रवचन करता हूँ, रोज ज्ञान ध्यान में रहता हूँ, महापंडित। ये महापंडित का काम कर रहा हूँ। कितने लोग पंडित के नाम से समझ लेते, वही पंडित जो सत्यनारायण कथा सुनाते हैं। बस ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता महेश नामने, और उर्मिला नामने स्वाहा आहा, ये सब वो पंडित नहीं। कबीर कहते हैं जो शुद्ध प्रेम की पहचान करे, शुद्ध प्रेम की कीमत को चुकाए और शुद्ध प्रेम रख सके और शुद्ध प्रेम निभा सके और प्रेम को प्रेम में ही रहने दे, उसको कहीं विचलित ना हो, इधर उधर प्रेम को डगमगाने ना दे, उसको पंडित कहते हैं। बहुत बड़ा शब्द है पंडित। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन प्रेम बहुत नाजुक होता है, इस बात को भी समझना। प्रेम को बहुत संभालना पड़ता है। फूल से भी ज्यादा कोमल और नाजुक प्रेम होता है। ये प्रेम बहुत जल्दी, प्रेम का फूल मुरझा जाता है, प्रेम का पुष्प सूख जाता है। अगर जरा सा गलती करो, प्रेम कुम्हलाने लग जाता है। इसलिए रहीम ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। ये प्रेम के धागे को, ये चाहे पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, सास बहू के बीच का प्रेम हो, पिता पुत्र माँ पुत्री,
और चाहे पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम हो, गुरु भाई का, या गुरु शिष्य का प्रेम हो, एक्स वाई जेड किसी के प्रति प्रेम का भाव है, वो कच्चा धागा है। कबीर साहब कहते हैं उसको चटका के मत तोड़ देना। यदि टूट गया तो पहली बात जुड़ेगा नहीं, यदि जुड़ गया तो फिर उसमें गांठ पड़ जाएगी। टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब गांठ पड़ गई, क्योंकि बीच बीच याद आएगा, अरे इसने एक बार हमको ऐसा धोखा दिया था। आप फिर वो प्रेम की धारा में अवरोध आ जाएगा, बाधक हो जाएगा। इसलिए प्रेम में कभी नखरा भी नहीं करना चाहिए। कितने लोग बहुत नखरा करते हैं, और कितने लोग प्रेम में, बड़ा अजीब अजीब लोगों का प्रेम है। एक दिन कहते हैं बस आपके बिना मैं रह नहीं सकूंगा, और दूसरे दिन बोलते हैं अरे मेरे को छुट्टी दो, मेरे को अब तो बस हो गया, मम्मी की याद आ रही। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले कल था आज तो कम हो गया। प्रेम में बदलाव नहीं आना चाहिए। हमारे एक संत हैं अरविंद प्रकाश साहब, कबीर आश्रम ममलखा, बीजक मंदिर ममलखा, उन्होंने उस आश्रम का नाम मेरे नाम से रखा। मैंने उनको मना किया मेरा नाम मत रखो, तो बोले नहीं रखूंगा। बीजक मंदिर बनाया है, 3 मंजिल का मंदिर बना दिया। तो वे जब मिलते हैं तो एक ही भजन